नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। आज नया साल का दिन है दोस्तों। मैं आप लोगों को दोस्तों आज सोची हूँ कि समी का लकड़ी जो होता है उसका क्या फायदा है और क्या उससे नुकसान हो जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। समी का पूजा करने से जैसे शनि भगवान की आप पे यदि ढैया महादशा या साढ़े साती चल रही हो तो बहुत फायदा होता है। वैसे भी अपने घर में समी का पौधा लगाना चाहिए। उस उनका जब जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें पुष्प निकलता है। वो पुष्प यदि शिवलिंग पे चढ़ाया जाए तो शिव जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कभी भी समी का जो लकड़ी होता है वो किसी दूसरे के घर का यूज नहीं करना चाहिए, अपने घर की पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि आप अपने घर में समी का जो पौधा होता है वो जरूर लगाएं और ऐसे जगह लगाएं कि जब आप अपने घर से कहीं जैसे कहीं काम पे जाते हो या आते जाते जहाँ भी हो, मेन रास्ता जहाँ हो, घर का मेन गेट, वहीं पे वो लगाएं ताकि आने जाने में उनका दर्शन हो। और शाम के समय सरसों का एक दिया जरूर जलाएं। अगर रोज नहीं जला पाते, वैसे तो सबके घर मंदिर होता है तो रोज लोग पूजा करते ही हैं, तो शनिवार के दिन एक दिया जरूर सरसों का जलाएं। और सुबह विधिवत जल देकर, जैसे आप पीपल की पूजा करते हैं तो हर लोग ये पीपल में जाना जैसे किसी किसी के घर से दूर होता है तो जाना संभव नहीं है, लेकिन शनि भगवान की यदि कृपा पाना चाहते हैं तो सभी के पौधे की पूजा आप कीजिए। शनिवार को विधिवत दिया जलाइए, वहाँ कुछ भोग लगाइए, जल दीजिए। इस तरह आप समी के पौधे की पूजा करके शनि भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समी की जो लकड़ी होती है वो किसी हवन के काम में आती है। घर में जब ज्यादा गृह क्लेश हो, अशांति हो, तो आदमी समी के लकड़ी से हवन घर में कराता है। लेकिन समी का लकड़ी भूल कर भी कभी भी किसी के घर से मांग कर मत लेकर आइएगा और उसको अपने घर जलाइएगा। कहा जाता है कि उसके घर का संकट आपके घर आ जाएगा, तो ये गलती आप भूल के भी मत कीजिएगा। और शमी का जो लकड़ी होता है वो शनिवार को कभी भी मत तोड़िएगा, क्योंकि उसमें शनि भगवान का निवास होता है, इसलिए बहुत दोष लगता है। इसलिए शनिवार को कभी मत तोड़िएगा। और कभी भी शनिवार के दिन उसका उनका जो पौधा है उसको एक जगह से निकाल के या खरीद कर ला करके कभी भी लगाया नहीं जाता है। शनि दोष से, जैसे किसी किसी के घर शनि दोष लग जाता है, किसी के ऊपर ये जो ढैया महादशा साढ़े साती भी चलती है, तो शमी का पौधा अपने घर में आप लगा करके उस चीज को आप शांत कर सकते हैं। वैसे तो शनि जिनके पर जिनकी साढ़े साती चलती है वो बहुत अशांत स्वभाव का आदमी हो जाता है, और उसका वो व्यवहार भी बहुत ही मतलब क्रूर पूर्वक रहता है। तो उनको तो जरूर पीपल के या समी के पौधे में जल देना चाहिए और सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक समी की लकड़ी से हो तो समी की लकड़ी से आपको महीने में एक बार अपने स्वयं से ही, सबसे अच्छा हवन अपने से होता है दोस्तों। कुछ यदि आपको नहीं आता है तो 5 बार भगवान का नाम लेकर और लकड़ी पर घी, कपूर, धूप और उपले होते हैं, जला के 5 चीजों का हवन आप हमेशा कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताई हूँ कि जैसे पूर्णिमा के दिन हुआ, आप मंदिर में जा करके या अपने घर पर ही हवन थोड़ा सा घी गिरा कर दिया कीजिए। हवन ही सबसे बड़ा भगवान को माना जाता है कि प्रसाद के रूप में अर्पित तभी होता है और तभी पूजा सफल होती है जब अग्निदेव वो पूजा को ग्रहण करते हैं। इसलिए हवन किसी भी पूजा हो, कोई भी आप छोटा पूजा कराते हो या बड़ा पूजा, देखते हैं कि उसके अंत में हवन जरूर होता है। और जो भी चढ़ाया गया प्रसाद होता है वो प्रसाद भी उसमें डाला जाता है, क्योंकि जब तक अग्निदेव प्रकट होकर के वो प्रसाद नहीं ले लेते हैं तब तक वो पूजा संपन्न नहीं कही जाती है। इसलिए कभी भी आप जैसे महीने में हो, पूर्णिमा के दिन हो, आप थोड़े से घी गिरा करके अपने घर में स्वयं हवन कीजिए। जैसे आम के लकड़ी पे किया जाता है वैसे सभी के लकड़ी पर भी आप कर सकते हैं। घर में शनि दोष यदि है, उस शांति के लिए, बहुत गृह क्लेश हो रहा है उसके शांति के लिए आप घर में अपने से भी वो हवन कर सकते हैं। इस तरह आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। सुख शांति करने के लिए आप सबसे पहले अपने घर के दरवाजे मुख्य द्वार पे सिंदूर और सरसों के तेल से स्वास्तिक बना लीजिए। ओम भी कुछ लोग बनाते, तो ओम बनाइएगा तो रोरी से बनाइएगा। रोरी को गंगा जल में भिगो करके और उससे बना लीजिएगा। और पीले सिंदूर और सरसों के तेल में भिगो करके और अपने घर के दोनों तरफ
आपका जितना बड़ा ये हथेली है, घर का जो भी मुखिया हो, उनके हथेली की माप का स्वास्तिक दोनों तरफ बना लीजिए। ये सब छोटे-छोटे संकेत हैं जो घर में बाहरी नेगेटिव ऊर्जा को आने से रोकते हैं और शुभ प्रभाव देते हैं। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पे ये ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग छोटी-छोटी गणेश जी की फ़ोटो भी लगा देते हैं, ये भी करना शुभ होता है। ओम लिखना भी शुभ होता है। पंचमुखी हनुमान जी का यदि फ़ोटो हो, वो भी आप अपने मेन दरवाजे पे लगा सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का फोटो तो आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं दक्षिण की दिशा में यदि आपके घर बहुत अशांति हो और कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष हो, तो आप अपने दक्षिण की दीवार पे पंचमुखी हनुमान जी का फोटो जरूर लगा दें। इससे उसमें शांति आएगी, गृह क्लेश में भी शांति आती है। पंचमुखी हनुमान जी का पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है और जब से जैसे शनि दोष है, शनि पीड़ा है, इसमें बहुत शांति मिलती है। और शनिवार के दिन इस पंचमुखी हनुमान जी के फोटो पर चोला चढ़ाने, मूर्ति पर चोला चढ़ाने से भी बहुत शनि दोष में शांति मिलती है। इस प्रकार आप शमी की पूजा करके, हनुमान जी की पूजा करके शनि दोष में शांति ला सकते हैं। लेकिन शमी की लकड़ी को जो मैं बताई हूँ कि जैसे शनिवार को तोड़ा नहीं जाता, ये बहुत ही खराब है। उसी तरह मंगलवार को भी मत तोड़िएगा, मंगलवार को भी तोड़ना खराब है। जिस प्रकार लोहा शनिवार को भी नहीं खरीदा जाता, मंगलवार को भी नहीं खरीदा जाता है, ये सब दोष है। इसलिए शमी का लकड़ी कभी भी किसी के घर से लाना नहीं चाहिए और शमी का लकड़ी कभी भी शनिवार को तोड़ना नहीं चाहिए। मैं ये गलती पहले कर चुकी हूँ दोस्तों, इसलिए मुझे जब पता चला कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, उस वक्त ही पता चल गया, तब से मैं ये गलती कभी नहीं करती हूँ और आप लोग भी ये गलती कभी मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और कोई आपकी बात हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।